नमस्कार। बाल विकास को नुक्कड़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं 12th क्लास का लेसन 10 हैलोजन डेरिवेटिव या हैलोजन व्युत्पन्न। एक्चुअली ये सभी की सभी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये वीडियो यहाँ से हट चुकी हैं, तो इसीलिए वापस बनाकर ये वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही है। सबसे पहले हैलोजन व्युत्पन्न की, हैलोजन डेरिवेटिव की जो वीडियो अवेलेबल है उसमें हमने जीआई किया था, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव का, हैलोजन व्युत्पन्न का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, किसको हम हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, हैलो एल्केन किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात की थी। आज हम इस नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं नामकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव का जो नोमेनक्लेचर है ये दो तरीके से किया जाता है। एक है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और एक है जनरल नोमेनक्लेचर, मतलब साधारण नाम, और एक है IUPAC नाम। संपूर्ण विश्व में किसी भी कंपाउंड का साधारण नाम रीजन के हिसाब से, देश के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण विश्व में प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक कंपाउंड का IUPAC नेम जो है वो हमेशा सेम रहता है। इसीलिए IUPAC नेम का भी अपना महत्व होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो जनरल नोमेनक्लेचर है वो एकदम खत्म हो गया है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो जनरल नोमेनक्लेचर है इसका उतना ज्यादा महत्व नहीं होता जितना कि IUPAC है। हालांकि कई जगह पर जनरल नोमेनक्लेचर को कुछ ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग चीजें निर्धारित की जाती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में। हैलोजन व्युत्पन्न में इसका हमने जो जनरल फार्मूला देखा था वो देखा था RX। यहां पर भी इसको किससे लिखते हैं? RX से। जब मैं IUPAC नाम के बारे में बात करूंगा तो IUPAC नामकरण में जो इसको नामकरण करने का तरीका है या इसको जो लिखने का तरीका है वो होता है हैलो एल्केन, मतलब हैलो प्लस एल्केन। तो इसको ओवरऑल हम कैसे लिख सकते हैं? हैलो एल्केन के रूप में। यहां पर हैलो क्या है? हैलोजन, और R क्या है? एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर। IUPAC नाम इसका हैलो एल्केन है। हैलो यहां पर यूज किया गया है हैलोजन के लिए, और एल्केन यहां पर यूज किया गया है कार्बन की श्रृंखला के लिए। एल्केन आधारित होता है कार्बन की संख्या के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर। अगर हम बात करें इसके सामान्य नामकरण के बारे में, तो इसका जो सामान्य नामकरण है वो किया जाता है एल्किल प्लस हैलाइड के रूप में। मतलब इसको हम कंप्लीट कैसे लिख सकते हैं? एल्किल हैलाइड। अब यहां पर आप देखिए कि इन दोनों नामों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस यह है कि IUPAC नाम में हैलोजन को परफिक्स की तरह लिखा जाता है। परफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब होता है रूट चेन से पहले आने वाला, मुख्य श्रृंखला से पहले आने वाला। जबकि सामान्य नामकरण में जो हैलाइड या हैलोजन है उसको सफिक्स की तरह लिखा जाता है। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, मतलब नाम के बाद में आना। हालांकि यहाँ पर अनुलग्न वगैरह शब्दों का हम सामान्यतः कम प्रयोग करते हैं, IUPAC में उनका ज्यादा प्रयोग होता है। पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि यहाँ पर जो रूट चेन है या कार्बन की जो श्रृंखला है उसके आधार पर उसको हम हैलोजन के बाद में लिखते हैं, जबकि जब हम इसका सामान्य नामकरण करेंगे तब इस श्रृंखला को हम हैलोजन के पहले लिखेंगे। यहां पर किसी भी प्रकार से नेगेटिव चीज या नेगेटिव पॉजिटिव को बताने का कोई बोध नहीं है कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। लेकिन जब हम जनरल नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो वहां पर आइड शब्द का प्रयोग किया गया है, हैलाइड। तो आइड शब्द जो होता है वो लगभग या सामान्यतः कहां प्रयोग किया जाता है?
जहां हमें यह बताना हो कि ये तत्व या ये ग्रुप क्या है, नेगेटिव प्रकार का है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड इसका सामान्य नामकरण होता है। सबसे पहले कार्बन की संख्या के आधार पर एल्किल आएगा और उसके बाद जो हैलोजन उसके साथ में होगा उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर जो इसका आईयूपीएसी नाम है वो हेलो एल्केन के आधार पर है, मतलब सबसे पहले हैलोजन आएगा और उसके साथ कार्बन की संख्या के आधार पर ही एल्केन आ जाएगा, या कार्बन के जो नंबर है, जैसे अगर सिंगल कार्बन है तो मेथेन, डबल कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहला इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH3Cl। CH3Cl को सबसे पहले हम आईयूपीएसी नाम के आधार पर समझेंगे और फिर हम इसे समझेंगे सामान्य नाम के आधार पर। आईयूपीएसी में मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हेलो प्लस एल्केन, मतलब पहले हैलोजन आएगी फिर एल्केन आएगी। एल्केन किसके आधार पर है, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। तो देखिए सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन को हम मैथ कहते हैं और Cl जो है, अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर हेलो है, हेलो का मतलब क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोरो, क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोरो। और यहां पर क्या है, हैलाइड, तो इसका मतलब क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोराइड। वापस देखिए यहां पर हेलो है तो क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोरो, और यहां पर क्या है, हैलाइड, तो इसका मतलब क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोराइड। अब देखिए हम इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले हैलोजन आएगा और हैलोजन में O आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोरो। उसके बाद में कार्बन कितनी है, 1, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, हेलो, और ये क्या आ गया, एल्केन। और एल्केन किसके आधार पर होता है, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं जनरल नोमेनक्लेचर में। जनरल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, देखिए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल क्या है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। जब मैं बात करता हूं CH4 के बारे में, तो CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। ये जनरल नोमेनक्लेचर में भी मेथेन होता है और आईयूपीएसी में भी मेथेन ही होता है। लेकिन जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूंगा और ये क्या बन जाएगा, CH3, तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एल्केन, और इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल। जो आईयूपीएसी नामकरण है उसमें हम इसको एल्केन की तरह ही यूज करेंगे, जबकि सामान्य नामकरण में एल्किल शब्द आता है, इस वजह से हम इसको एल्किल की तरह यूज करेंगे। तो ये क्या बन गया, मेथिल, और ये क्या बन गया, क्लोरीन। तो इसका मतलब यहां पर नामकरण किस तरीके से होगा, एल्किल हैलाइड के तरीके से। तो नामकरण इसका क्या होगा, देखिए मेथिल और क्लोराइड। ये इसका क्या है, जनरल नोमेनक्लेचर है, और ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हेलो एल्केन के आधार पर है, मतलब सबसे पहले हैलोजन आएगा और हैलोजन हमारे पास कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोरो, और एक नंबर का एक ही कार्बन है, उससे क्या बन गया, एल्केन। मैथ प्लस एन, मेथेन। क्योंकि जो सिंगल कार्बन के बीच में, या कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा रहे तो उसको एन कहते हैं, एन। तो मैथ प्लस एन क्या बन गया, मेथेन, क्लोरोमेथेन। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, और मेथाइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, जनरल नाम हो जाएगा। अब हम इसके और एग्जांपल करेंगे, कुछ और इसके उदाहरण लेते हैं। उसके बाद में हम जो हमारा आईयूपीएसी नामकरण है, इसके 1-2 नियम है जिसको मैं आपको वर्बली बताऊंगा। इसके जो भी नोट्स हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और उसका हम एग्जांपल भी करेंगे साथ ही साथ। तो पहला एग्जांपल आई होप कि आप सभी के बड़े ध्यान से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए, वीडियो की स्पीड को कम कीजिए, वापस फिर देखिए, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं।
नामकरण ही चल रहा है और नामकरण का हमने पहला उदाहरण कर लिया। अब हम दूसरा उदाहरण करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं IUPAC और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जनरल नेमिंग। हम नामकरण किसका कर रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव का, HD का। दूसरा जो नामकरण है वो है C2H5Cl और यहां पर भी क्या होगा, C2H5Cl। इस C2H5Cl को इस तरीके से भी लिखा जाता है CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। सबसे पहले जो IUPAC में आपको नियम बताया गया है वो है हेलो एल्केन के आधार पर। तो हमारे पास हैलोजन कौन सा है, ये दोनों एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं, इसको संगणित सूत्र बोलते हैं और ये इसका जो लंबी चेन स्ट्रक्चर जो है वो बनाई गई है। तो यहां पर देखिए हमारे पास हैलोजन कौन सा है, वही क्लोरो, और इसके साथ में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथ, और इसके साथ में सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये क्या बन जाएगा, एथेन। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। कई बार हम इसको इस तरीके से भी देखते हैं, इसका IUPAC नाम होता है 1-क्लोरोएथेन। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने 1 नंबर कार्बन माना, इसको 2 नंबर कार्बन माना, तो ये क्या बन गया, 1-क्लोरोएथेन। दोनों नाम सही हैं, लेकिन 2 कार्बन तक हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती, जबकि उसके साथ में एक ही सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप जुड़ा रहे तो हम उसकी जो नंबरिंग है वो जनरली नहीं करते। इस वजह से इसका क्लोरोएथेन भी नाम सही है और 1-क्लोरोएथेन भी नाम सही है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम बोर्ड में लिखते हैं तो हमें वहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप में लिखना होता है, तो वहाँ पर हम क्लोरोएथेन और 1-क्लोरोएथेन दोनों यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आती है, वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं है। तो आपको ये देखना है दोनों में से एक ऑप्शन कौन सा दिया गया है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल नोमेनक्लेचर की। जनरल नोमेनक्लेचर में जैसा कि आप जानते हो जो RX है या हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स में हेलो एल्केन का जो जनरल नोमेनक्लेचर है उसको हम लिखते हैं एल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एल्काइल के रूप में लिखते हैं एथिल या एथाइल, और इसके साथ में क्लोरीन होने के कारण इसको क्या लिखते हैं, एथिल क्लोराइड। तो ये इसका सामान्य, ये इसका IUPAC नाम हो गया क्लोरोएथेन हेलोएल्केन के रूप में, और ये इसका जनरल नोमेनक्लेचर हो गया एथाइल क्लोराइड मतलब एल्किल हैलाइड के रूप में। अब हम इसका तीसरा एग्जांपल करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल है CH3CH2CH2Cl। यहां पर भी CH3CH2CH2Cl। 3 कार्बन हैं और मैंने आपको यह बताया है कि सबसे पहले क्या आएगा, परफिक्स। IUPAC का नियम होता है मतलब अनुलग्न और पूर्वलग्न, और पूर्वलग्न यहां पर क्या आएगा, हैलोजन, हेलो, प्लस उसके साथ में क्या आ जाएगा, रूट चेन, प्लस उसके साथ में क्या आ जाएगा, एन, इन या आयन, मतलब किसके आधार पर, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड के आधार पर। तो यहां पर हमारे पास हम सिंगल बॉन्ड वाले ही ले रहे हैं, हेलो एल्केन ही कर रहे हैं, तो इस वजह से इन आयन नहीं आएगा, हम यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ एन ही आएगा, ANEN। तो RC क्या होती है, रूट चेन क्या होती है, रूट चेन होती है नंबर ऑफ कार्बन, और एन क्या होता है, उसके पीछे लगने वाला अनुलग्न। अनुलग्न को क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो देखिए सबसे पहले पूर्व लगन आएगा हेलो, और हेलो यहां पर क्या है, क्लोरो। अब यहां पर क्योंकि 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन में हमें संख्या निर्धारित करनी पड़ती है कि ये क्लोरो कहां पर जुड़ा हुआ है। तो हम उस कार्बन को, यहां पर वापस देखिए मैं नियम बता रहा हूं, उस कार्बन को हम कम से कम नंबरिंग देंगे, कम से कम नंबर देंगे जहां पर कोई सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप जुड़ा रहे। इस केस में जहां पर हैलोजन जुड़ा रहे, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, क्योंकि इसके साथ में हैलोजन जुड़ा है तो 1 नंबर दे दिया, तो कम से कम अंक इसको मिल गए। तो
तो क्या आएगा 1 क्लोरो, एक नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। पूर्व लगन क्लोरो, प्रो रूट चेन और एन प्रोपेन, तो इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके से जब हम इसका नामकरण करेंगे, जनरल नोमेनक्लेचर जब हम इसका करेंगे, तो वहां पर ये प्रोपेन जो है ये प्रोपिल में बदल जाएगा और इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपिल क्लोराइड। तो ये हमने इसके 3 एग्जांपल किए, किस तरीके से इसका नामकरण होता है उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट देखिए, अगर एक ही श्रृंखला में 2 अलग अलग प्रकार के, अगला हम जो एग्जांपल कर रहे हैं वो क्या है, एक ही श्रृंखला में 2 अलग अलग प्रकार के हैलोजन आ गए, तो उसका नामकरण किस तरीके से किया जाएगा उसको देखिए। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके कोई जनरल नोमेनक्लेचर नहीं होते, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही होते हैं। तो वो देखिए CH3 CH CH2 CH2 CH CH3, यहां पर मान लीजिए ब्रोमीन लगा हुआ है और यहां पर मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास में समस्या ये आ गई कि हम यहां पर 2 हैलोजन है, एक हैलोजन ये रहा, एक हैलोजन ये रहा, कि हम इसका नोमेनक्लेचर करें कहां से, एक नंबर किसको दें, या हम यहां से एक नंबर गिने या हम यहां से एक नंबर गिने। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होता है, एक चीज होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो हैलोजन पहले आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हैलोजन पहले आएगा उसको पहले नंबरिंग देंगे और जो हैलोजन बाद में आएगा उसको बाद में नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो इसको लिखा जाता है ब्रोमो से और इसको लिखा जाता है क्लोरो। इसको तो लिखते हैं हम बी से और इसको हम लिखते हैं सी से। ये अलग अलग स्पेलिंग है, कई जगह पर इसको CH से भी लिखा जाता है और कई जगह पर इसको CO से भी लिखा जाता है। तो देखिए हमने यहां पर देखा Br ब्रोमो और Cl क्लोरो, ठीक है। अब देखिए ब्रोमो में B पहले आता है तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नोमेनक्लेचर वही रूल लगेगा, सबसे पहले परफिक्स, फिर रूट चेन और फिर एन, ठीक है। परफिक्स यहां पर 2 है, ध्यान रखिए 2 परफिक्स हैं, 2 हैलोजन हैं, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए ये 2 नंबर पर है, इसका नामकरण बड़े ध्यान से देखिए आप, इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। देखिए 2 ब्रोमो, ये हाइफन का पूरा ध्यान रखना है आपको। जब भी आप एक नंबर और एक शब्द लिखते हैं, अंक और शब्द लिखते हैं, तो उसको आप अलग अलग करेंगे आवश्यक रूप से। 2 ब्रोमो, इसी के साथ में 5 क्लोरो, 5 नंबर पर क्लोरीन है, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, और कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम क्या लिखते हैं हेक्स। और क्योंकि इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसके पीछे आएगा एन, तो इसको हम क्या बना देंगे हेक्सेन। वापस देखिए जब हैलोजन अलग अलग हों तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो पहले आएगा, जैसे ब्रोमो में बी आता है पहले और उसके बाद क्लोरो में सी आता है, उसको हम नंबरिंग भी पहले देंगे और लिखते हुए भी हम उसको पहले ही लिखेंगे। तो नामकरण क्या हो गया 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। लिखते हुए भी ध्यान रखना है कि पहले ब्रोमो आएगा और फिर क्लोरो आएगा और उसके बाद में क्या आएगा हेक्सेन आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे हम, ये हो गया इसकी अलग चीज। अब हम बात करते हैं अगले नामकरण के बारे में, जो कि नामकरण का लास्ट रूल है। इस कंपाउंड का कोई जनरल नोमेनक्लेचर नहीं होता। साधारणतः जो छोटे कंपाउंड होते हैं
जो 3 या 4 कार्बन तक होते हैं उनके साधारणतः जनरल नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, सामान्य नामकरण किए जाते हैं, और जो बड़े कंपाउंड है उन्हीं के लिए IUPAC नाम का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा जो अगला रूल है वो है हैलोजन एक से ज्यादा, हैलोजन मोर देन 1 पर सेम। मतलब अगर एक से ज्यादा हैलोजन हो और वो समान हो, एक से ज्यादा हैलोजन हो और वो समान हो, तो उसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, IUPAC जो नामकरण है उसमें अगर 2 हैलोजन है, 2 हैलोजन समान हैं, तो नाम से पहले क्या आएगा, डाई, और उसके बाद में क्या आएगा, परफिक्स, उसके बाद में क्या आएगा, रूट चेन, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, एन। ठीक है। अगर 3 हैलोजन है और वो समान है तो उसमें क्या आ जाएगा, ट्राई प्लस परफिक्स प्लस रूट चेन प्लस एन। अगर 4 हैलोजन है और वो समान है तो उसके लिए शब्द आता है टेट्रा प्लस परफिक्स प्लस रूट चेन और प्लस एन। ठीक है। तो इन सभी के एग्जांपल हम करेंगे, जनरल नाम इनके अलग अलग होते हैं, जनरल नेमिंग को भी करेंगे हम। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है CH2Cl2। यहां पर एक ही कार्बन है और उसके साथ में हमने कितने क्लोरीन लगा रखे हैं, 2 क्लोरीन लगा रखे हैं। सबसे पहले इसका जो जनरल नेम है ये आपको बहुत ढंग से याद करना है। इसका जनरल नेम होता है मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड, ये नाम आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, ये जो इस प्रकार के कंपाउंड है उनको इलीन क्लोराइड कहते हैं। और एक हमारे पास इडीन भी आता है, इडीन हैलाइड भी आता है, उसको हम आगे जब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम उसके अंदर बात करेंगे। 3-4 प्रकार के अल्फा मेगा जैम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड, 3-4 प्रकार के डाइहैलाइड इसके अंदर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका IUPAC नाम देखिए, IUPAC नाम में मैंने आपको ये बताया कि अगर 2 हैलोजन समान हो तो दोनों को क्या आएंगे, डाई। यहाँ पर 2 हैलोजन समान है, डाई। उसके बाद में परफिक्स, परफिक्स किसके आधार पर आता है, हैलोजन के आधार पर, तो क्या आएगा, डाइक्लोरो, सिंगल कार्बन मैथ, उसके साथ में एन लगा तो क्या आ गया, मेथेन। तो इसका नामकरण क्या हो गया, डाइक्लोरोमेथेन। अब इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है CHCl3। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसका जो जनरल नेम है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको बेहोश करने की दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनरल नेम इसका क्लोरोफॉर्म। 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए ट्राई क्लोरो। कई बार इसका नाम 1,1,1 ट्राई क्लोरो भी आता है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। ट्राई क्लोरोमेथेन, क्योंकि सिंगल कार्बन है, मेथेन। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है CCl4। CCl4 का जो सामान्य नाम होता है उसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसका एक और व्यापारिक नाम है पाइरीन। ये इसका व्यापारिक नाम है, मतलब कमर्शियल नेम है, पाइरीन के नाम से बिकता है। और ये जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और इसका जो नाम है, जनरल नेम वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका जो पाइरीन जो है ये कमर्शियल नेम है, व्यापारिक नाम है। इसका IUPAC नाम देखिए क्या होगा। IUPAC नाम में मैंने आपको बताया कि 4 समान है तो क्या आ जाएगा, टेट्रा, उसके बाद में क्लोरो, और उसके बाद में मेथेन। नाम क्या हो गया, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो अभी हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बात की। अल्काइल हैलाइड का या जो हैलोजन डेरिवेटिव है हेलो एल्केन, इनका 2 प्रकार का नोमेनक्लेचर होता है, एक सामान्य नामकरण और एक IUPAC नामकरण। सामान्य नामकरण में इनको अल्काइल हैलाइड से लिखते हैं और IUPAC नामकरण में इनको हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं। अगर एक ही एल्केन, एक ही हैलोजन लगा हो तो उसको परफिक्स की तरह यूज करेंगे, फिर कार्बन की श्रृंखला के आधार पर रूट चेन आएगी और फिर उसके पीछे एन आ जाएगा।
आइन एन भी आ सकता है, लेकिन हमारे एन के ही हैं तो हम एन के ऊपर ही चलेंगे, सिंगल बॉन्ड के। उसके बाद में अगर दो हैं और अलग अलग प्रकार के हेलोजन हैं तो हमें सबसे पहले उस हेलोजन को नंबरिंग कम देनी है जो हेलोजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, मतलब ABCD में पहले आता है, उसको हम कम नंबरिंग देंगे, जैसे हमने ब्रोमो और क्लोरो के अंदर किया था। और थर्ड जो है वो क्या है, वो है अगर हमारे पास हेलोजन एक से ज्यादा हो लेकिन सेम हो तो उसके लिए अगर दो सेम है तो उसमें डाई आ जाएगा सबसे पहले, तीन सेम है तो उसमें ट्राई आ जाएगा सबसे पहले, और चार सेम है तो उसमें टेट्रा आ जाएगा। तो अभी जो इसकी नॉमेनक्लेचर है वो यहीं तक है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में। धन्यवाद।